Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update. भारत मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चक्रवाती तूफान यास में बदलने की संभावना है और इससे 26 मई को पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा के तट पर पहुंचने और इस दौरान हवा की गति 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा रहने, मूसलाधार बारिश होने और तटवर्ती जिलों में तूफान आंधी आने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास से निपटने के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों एवं केंद्र सरकार की एजेंसियों की तैयारी की समीक्षा की और समुद्री गतिविधियों में शामिल लोगों को समय से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। मोदी ने अधिकारियों से राज्यों के साथ करीबी समन्वय स्थापित कर काम करने को कहा ताकि अत्यधिक जोखिम वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया है कि विद्युत आपूर्ति या संचार नेटवर्क बाधित होने पर उसे तेजी से दुरुस्त किया जाए। ज़्यादा खुद के डॉक्टर बनने से बचना चाहिए और घर में टेस्टिंग करने के भरोसे रहने पर कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जैसे इस समय पल्स और ऑक्सीजन नापने के लिए लोग बाजार से मशीनें लाकर खुद ही घर पर टेस्टिंग करके संतुष्ट हो जाते हैं या फिर घबरा जाते हैं, क्योंकि बाज़ार में ऑक्सीजन मीटर की कीमत अलग अलग कंपनी के हिसाब से 500 रुपये से लेके 5000 रुपये तक की है। इसलिए अच्छा यही होगा कि कोई भी शारीरिक समस्या होने पर हम डॉक्टर से परामर्श कर ले और ऑक्सीमीटर के परिणाम का उदाहरण आप स्वयं इस वीडियो में देख सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ब्लैक फंगस से संक्रमित करीब 60% मरीज ऐसे हैं जिन्होंने कोविड-19 के इलाज के दौरान न तो एस्टेरॉयड लिया है और ना ही वो ऑक्सीजन सपोर्ट के सहारे रहे हैं। ऐसे कई संक्रमित मरीजों के सामने आने के बाद डॉक्टरों की आशंका है कि RT-PCR टेस्टिंग के दौरान नाक में डालने जाने वाले स्वाब संक्रमण के फैलाने के मुख्य कारण हो सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की स्वच्छता के बारे में नहीं जानते हैं जो ये स्वाब बना रहे हैं या इसे बनाया कैसे गया और पैक कैसे किया जा रहा है। देश के प्रसिद्ध गुरुद्वारों में शुमार महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब गुरुद्वारे ने कोरोना काल में जनता की मुसीबतों को देखते हुए यह फैसला लिया है कि बीते 50 सालों में यहाँ जितना भी सोना दान में मिला है उससे अस्पताल बनवाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि 1 हफ्ते बढ़ाने का ऐलान किया है। दिल्ली में अब 31 मई सुबह 5 बजे तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक आयोजन जैसे शादी, विवाह, पार्टी आदि पर पूरी तरह रोक रहेगा और इस दौरान कोर्ट और घर में शादियां की जा सकेंगी। विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह है कि फेस मास्क को लंबे समय तक इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। N95 मास्क को 5 बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाना चाहिए और कपड़े के मास्क को रोजाना धोना चाहिए और धूप में ही सुखाना चाहिए। मास्क को किसी नम स्थान पर भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे मास्क में फंगस लग सकता है। साथ ही रोजाना मास्क बदल कर पहनना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कोविड नियंत्रण में प्रधानमंत्री द्वारा की गई काशी मॉडल की तारीफ और 24 घंटे के भीतर MLC अरविंद कुमार शर्मा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें शुरू हो गई है। मंत्रिमंडल में कई जगह पहले से ही खाली हैं। प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तब से है जिस दिन नौकरशाह से राजनेता बने अरविंद कुमार शर्मा ने यूपी में दस्तक दी। काशी मॉडल के सहारे अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे AK शर्मा न सिर्फ मोदी के भरोसेमंद है बल्कि काशी मॉडल के जरिए अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल में उनके शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। देश भर के डॉक्टर इस वक्त कोविड-19 से उबर चुके लोगों पर ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के अटैक से निपटने में उलझे हुए हैं, लेकिन ऐसे वक्त में कोरोना से ठीक होने वाले बच्चों में एक ऐसी बीमारी फैलने लगी है जिसने डॉक्टरों में हड़कंप मचा दिया है। नई तरह की बीमारी पोस्ट कोविड का मामला है और कोरोना से ठीक हुए बच्चों में 1 से 1.5 महीने के बाद सामने आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन नाम की यह बीमारी शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को ही नुकसान पहुंचाने लगती है और दूसरी लहर के पीक खत्म होने के बाद एक्सपर्ट इस तरह के मामले बढ़ने की आशंका से चिंतित हो गए हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक नायाब पहल की है। बेशक कोरोना की वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है, लेकिन SGPC और शिरोमणि अकाली दल ने मिलकर SGPC
के अंतर्गत चलने वाले गुरु रामदास हॉस्पिटल अमृतसर में 50,000 कोवैक्सीन की डोज मंगा ली है। इसके लिए एसजीपीसी ने 53 लाख रुपए की पेमेंट कंपनी को भी कर दिया है। वहीं पर एसजीपीसी और शिरोमणि अकाली दल पंजाब में जगह जगह लेवल 1 और लेवल 2 के कोविड सेंटर खोल रहे हैं और अभी तक पंजाब में इस तरह के 6 सेंटर खोल दिए गए हैं, जहां पर एसजीपीसी के 6 अलग अलग हॉस्पिटलों में काम करने वाले डॉक्टर और नर्सेस की ड्यूटी लगाई गई। भारत में कोरोना वायरस से जंग में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो वैक्सीन की कमी है। ऐसे में अब भारतीय वैज्ञानिक देश की अदृश्य दुश्मन के साथ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए कमर कस चुके हैं। बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में इसके लिए काम भी शुरू हो चुका है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस बार का टीका कोरोना के दूसरे वेरिएंट्स का भी काम तमाम करने की क्षमता रखेगा। यूनिट के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने ऐसे अणुओं की पहचान कर ली है जो कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में काफी फायदेमंद साबित होने वाले हैं। लखनऊ के गोमती नगर स्थित मेयो हॉस्पिटल के प्रबंधक पर थाना गोमती नगर में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोरोना मरीजों से मनमानी वसूली के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है। यूपी के प्राइवेट स्कूल उठाएंगे अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्चा। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की मदद करेंगे प्राइवेट स्कूल्स। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की पहल के बाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने लिया फैसला। सूत्रों के मुताबिक कोरोना के कारण स्थगित की गई सीबीएस 12वीं कक्षा की बोर्ड एग्जाम की तिथियों को लेकर कहा जा रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल के साथ 1 जून को परीक्षा की तिथियों की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज राज्यों से 12वीं कक्षा की लंबित बोर्ड परीक्षा पर 25 मई तक विस्तृत सुझाव भेजने को कहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 4,844 नए कोरोना केस मिले हैं। इस दौरान 14,086 लोग डिस्चार्ज हुए। अब प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 84,880 रह गई है। 24 घंटे में 234 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही अब टेस्ट की संख्या भी बढ़ाई गई है। प्रदेश में शनिवार को 3 लाख से अधिक सैंपल का टेस्ट किया गया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले कुछ नेता सत्तारूढ़ दल की शानदार जीत के बाद अब पुनः ममता बनर्जी नीत दल में शामिल होने के प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है सरला मुर्मू। एक दिन पहले ममता बनर्जी की पूर्व सहयोगी सोनाली गुहा ने तृणमूल कांग्रेस में लौटने का इरादा जताया था। भाजपा में शामिल होने को अपनी गलती बताते हुए मुर्मू ने कहा कि वह चाहती हैं कि ममता बनर्जी उन्हें माफ कर दें। हालांकि पार्टी ने अभी इन नेताओं पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन भाजपा ने पहले ही कहा है कि इससे राज्य में पार्टी के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.